तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, यानी इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से कोई एक हमारा ऐसा फंक्शन है जो डीबीएमएस का फंक्शन नहीं है। तो यहाँ मैं सिलेक्शन करने के लिए जरा इसको ले रहा हूँ, कलर को हम ब्लू कलर से मार्क कर देंगे जो हमारा ट्रू होगा क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने ये ले लिया जरा सेलेक्ट करने के लिए। तो इनमें से कौन सा हमारा ठीक रहेगा? Which of the following is not a function of DBMS? Data retrieval, ये तो फंक्शन है DBMS का, तो ये हमारा नहीं हो सकता। डेटा मैनिपुलेशन, ये भी एक फंक्शन है। और डेटा स्टोर करवाना, डेटा स्टोर करने का काम ही तो करता है, लेकिन इसमें जब हम देखें डेटा इंक्रिप्शन का काम हमारा नहीं है, वो तो एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? डेटा इंक्रिप्शंस, क्योंकि डेटा इंक्रिप्शंस का काम किसका है? एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशंस का है, ना कि डीबीएमएस का फंक्शन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता रहता है और जनरली लोग बाग भी इसके बारे में पूछते रहते हैं, एसिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का कोर हिस्सा है, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं बनेगा। तो हमने एसिड की फुल फॉर्म पूछ रहा है एक्चुअली में इसमें, तो ये कह रहा है ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ इन डेटाबेस प्रोसेस, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, यही है ड्यूरेबिलिटी। तो यही हमारे 4 हैं। ऐसे घुमाने के लिए हमें अदर ऑप्शंस दे सकता है कि एडवांस कंप्यूटर बेस्ड इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, ऑल कंडीशन आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमारा क्या करेक्ट रहेगा हमारे लिए, ये वाला ऑप्शन जिसमें एटॉमिसिटी आती हो, कंसिस्टेंसी आती हो, आइसोलेशन आता हो और ड्यूरेबिलिटी। इन सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सबका अलग अलग रोल है। कोई सिक्योरिटी के लिए रखता है आइसोलेशन के, यदि ए और बी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सी नहीं आ सकता। ड्यूरेबिलिटी, इसका सारा डेटा वगैरह रिकवरी वगैरह मेंटेन हो। एटॉमिसिटी, जिसमें यदि कोई पैसे भेजे गए हैं तो वो जितने थे शुरुआत में सम, उतना ही एंड में कितना होना चाहिए उनका सम, यानी अधूरी ट्रांजैक्शन ना होने पाए उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डीडीएल जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज है डीडीएल में, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों किस काम के लिए बनी है? टू क्वेरी द डेटाबेस? नहीं, क्वेरी करने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी लगाते हैं और सेलेक्ट क्वेरी इसके अंदर नहीं आता डीडीएल के अंदर, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा, टू मैनिपुलेट डेटा रिकॉर्ड्स, क्या ये डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए होती है? नहीं, वो तो हमारी कौन सी थी? डीएमएल क्वेरीज थी जो मैनिपुलेट करवाती थी, जिसमें ड्रॉप था, डिलीट था, ये थे। टू डिफाइन एंड मैनेज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, यही था, क्योंकि रिट्राइव और क्वेरी लगाना ये अलग अलग क्वेरीज के काम है, लेकिन यहाँ पर ये डिफाइन स्ट्रक्चर, डेटाबेस का स्ट्रक्चर यानी कॉलम्स बनाना, उनके डेटा टाइप्स देना, कितने इनके अंदर रेंजेस आएगी, कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है, ये पूरा क्या कौन करता है? इस काम को डीडीएल करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज CRUD स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन, यानी CRUD की फुल फॉर्म पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो क्या करता है डेटाबेस ऑपरेशन में? क्रिएट कराना, रीड कराना, अपडेट कराना और डिलीट कराना, यही हमारा करेक्ट है। लेकिन ऐसे घुमाने के लिए और भी रख देगा कंप्यूट, रिकॉर्ड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये। इस तरीके से ऑप्शंस और घुमाने के लिए देगा, लेकिन वो हमें सेलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि ये घुमाने के लिए अनडू, डीबगिंग वगैरह काम नहीं। और CRUD ऑपरेशन एक ऐसे ऑपरेशंस हैं जो हर वेबसाइट में लगभग होते ही हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट हम जाते हैं वो क्रिएट करने को देता है कंटेंट, उसमें से कहता है इसे रिट्राइव भी कर लो या सेलेक्ट कर लो, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसी तरीके से। क्वेश्चन पे व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस ओवर अ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। देखें, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमारे बहुत पहले से यूज होने वाले तरीका है कि फाइल को स्टोर करने का, लेकिन डीबीएमएस लेटेस्ट है। तो इसमें क्या अंतर है? लोअर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, नहीं, इसमें तो कॉस्ट लगती ही है, तो ये तो नहीं हो सकता प्राइमरी एडवांटेज के ये कम पैसे में लेता, नहीं, ज्यादा ही लगता। बल्कि सिंपलिसिटी ऑफ डेटा स्टोरेज, सिंपलिसिटी नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है, सिंपल नहीं है। डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, ये चीज ये पहले से ही कहता है कि हम क्या करेंगे जो बाकी का नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल फाइल का कर रहा है, हमने कोई फाइल फोल्डर में कहीं डाला तो गुम जाएंगे, खो जाएंगे, लेकिन ये क्या कहेगा? आपका पूरा पक्का डेटा सब कुछ मिलेगा। यदि आपका फोन खराब भी हो जाएगा, टूट भी जाएगा, तब भी आप किसी एप्लीकेशन को जब लॉग इन करेंगे तब भी सारा का सारा डेटा हमें मिलेगा। क्यों? डीबीएमएस ये कहता है कि हम डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं और इंटीग्रिटी। यदि आपने किसी को 100 रुपए भेजे हैं तो आपके 100 रुपए वो बता देगा किस तारीख को कब भेजे थे। ठीक है, तो लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, डीबीएमएस में हम फाइल बहुत सारी स्टोर कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ DBMS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मेटाडेटा अबाउट द डेटाबेस डिस्क्रिप्शंस सच एज टेबल एंड कॉलम। तो इसमें ऑप्शन है क्वेरी ऑप्टिमाइजर, डेटा डिक्शनरी, कंकरेंसी कंट्रोल मैनेजर, एप्लीकेशन सर्वर। ये कह रहा है कोई ऐसा कंपोनेंट बताओ DBMS का जो डेटा का भी डेटा रखता हो, तो वो हमारी कौन सी होती है, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डेटाबेस से रिलेटेड हुई है। जैसे आप एक कंपनी अलग अलग एस्टेब्लिश्ड है, उसके अलग अलग डेटाबेसेस हैं, तो उनकी भी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, डेटा डिक्शनरी पे, कि यहाँ अभी ये अपडेट हुआ, यहाँ अभी ये चीज हुई, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जबकि बाकी सब कॉन्करेंसी कंट्रोल करने के लिए, जिससे दिक्कत ना हो उसको कम करने के लिए, एप्लीकेशन सर्वर, ये सब अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, डेटा डिक्शनरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term describe the process of ensuring that data in a database is accurate and consistent। यानी इन चारों में से ये बताइए जो ये कहता है कि हमारी इस प्रोसेस को हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये आपका डेटा एक्यूरेट रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। देखिए जहां पर भी एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी ऐसे शब्द आ जाएं, वहां समझ जाइए कि किसकी बात कर रहा है, डेटा की इंटीग्रिटी की। डेटा आइसोलेशन इज सिक्योरिटी नॉट एक्यूरेसी। Data redundancy is to reduce the extraordinary values or data in a database, but data integrity is so accurate and consistent, which is ensuring the data in the database. Next question, in DBMS what is database instance। अभी कह रहा है कि DBMS के अंदर database instance क्या होता है। जैसे हम कहें कि vehicle एक क्लास है, उसका इंस्टेंस क्या है, बाइक, साइकिल, ये सारे क्या है, उसके इंस्टांस है, यानी उसके स्वरूप में हम यूज कर रहे हैं अलग अलग चीजों को। तो वैसे ही DBMS का छोटा सा इंस्टेंस क्या है, एक कॉपी ऑफ एंटायर डेटाबेस, यानी किसी चीज का एक छोटा सा इंस्टांस, कि जैसे बहुत बड़ा डेटाबेस है उसकी एक कॉपी हमने बना दी, तो वो उस डेटाबेस का क्या हो जाएगा, इंस्टांस हो जाएगा, यानी उसका ही एक छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर सारी जानकारी है जो कि सेम डेटाबेस के अंदर है। तो ऐसे हम अलग अलग इंस्टांस को बना सकते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको अलग अलग शहरों में डेटा को स्टोर करवाना है लोगों से, तो वो एक डेटाबेस बनाएगी, बाकी सब डेटाबेस के क्या बना देगी, इंस्टांसेस, जिसके अंदर वो डेटा स्टोर करते रहेंगे, जिनको मेन डेटाबेसेस के पास भी डेटा आता रहेगा। तो ये कॉपी बनाता है एक पूरे डेटाबेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, which component of a DBMS is responsible for defining the relationship between tables in the database scheme। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है दो टेबल हैं उनके बीच में रिलेशन बनाएगा। तो हमारा डेटा डिक्शनरी नहीं है, तो मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन रखते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट, जब हम ज्वाइंस कर रहे थे तो हमने वहां एक चीज देखी थी फॉरेन की, तो जो क्या कर रहे थे, एक टेबल को दूसरे टेबल से क्या कर रहे थे, जोड़ने का काम कर रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, फॉरेन की। क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या करता है, क्वेरी को समझने का काम करता है, एक कंपोनेंट है। डेटाबेस इंस्टेंस अभी हमने देख ही लिया, एक कॉपी ऑफ एंटायर डेटाबेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस एंश्योर दैट चेंजेस इन द डेटाबेस स्कीम डू नॉट रिक्वायर चेंजेस इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें ऑप्शन दे रहा है लॉजिकल डेटा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा सिक्योरिटी, डेटा कंकरेंसी। देखें इसमें से ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो रिक्वायर करता है कि इंश्योर करता है कि जो भी आप चेंज करो वो स्कीम के अंदर फर्क ना करे, तो वो लॉजिकल होता है। जैसे मतलब लॉजिकल कहने का मतलब है कि यदि आप कोई टेबल वेबल इनपुट कर, कॉलम ऐड करना चाहते हो, नया डेटा एंटर करना चाहते हो, तो लॉजिकल वाला तरीका दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो चेंजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ओवरऑल चेंजेस नहीं करेगा, यदि आपको कोई नई चीज ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। जबकि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस किसकी सहूलियत देता है, फाइल्स की। फाइल्स इन द सेंस के जैसे मेमोरी कार्ड्स हो गए, इन सब की, तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनकी सहूलियत के लिए बोलता है। डेटा सिक्योरिटी एक अलग कंसेप्ट है, डेटा कंकरेंसी एक अलग कंसेप्ट है। Which language is commonly used for querying and manipulating data in a relational database? Java, SQL, Python और HTML। SQL मतलब हम कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, क्वेरी कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, किसके अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। तो देखें रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारी कौन सी लैंग्वेज है, SQL। इसी भाषा का इस्तेमाल हम करते हैं, इसी की हम क्वेरी हम लिखते हैं जिससे हमारा काम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ODBC, यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। जैसे इसके नाम में ही है कनेक्टिविटी, तो ये ऑप्शन 1 कह रहा है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक कनेक्शन करने का तरीका है।
जैसे हम अपने डिवाइस को प्लग इन करते हैं किसी अदर डिवाइस के साथ, तो हम किसी मीडिएट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, केबल कनेक्टिविटी, तो तरह तरह की कनेक्टिविटी है, ठीक है। वैसे ही ये भी क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग विद वेरियस डीबीएमएस, ठीक है। यानी हमें बहुत सारे जो डीबीएमएस के साथ हमें कनेक्शन बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, तो वो कनेक्टिविटी कौन सी है, ओडीबीसी। ऐसी होता है जेडीबीसी भी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी भी, ठीक है। तो ऐसी भी कनेक्टिविटीज होती है, यानी जैसे आप फ्रंट एंड है किसी वेबसाइट का, उसको बैक एंड से आप क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टाइप ऑफ डेटा मॉडल यूज्ड इन डीबीएमएस। इनमें से कौन सा कॉमन टाइप डेटाबेस है जो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। इज नॉट अ कॉमन टाइप, नॉट अ कॉमन टाइप का मतलब होगा कि इनमें से कौन सा ज्यादातर यूज नहीं होता है। देखो हायरार्किकल मॉडल तो हम यूज करते हैं जिसमें ट्री लाइक चीजें होती है कि एक है, इसके दो है, इसके तीन है आगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ये कहता है कि हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। रिलेशन मॉडल ये कहता है कि एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, इनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन सीक्वेंशियल मॉडल का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ सबसे नॉट कॉमन कौन सा हो गया, नॉट अ कॉमन टाइप कौन सा हो गया, सीक्वेंशियल हो गया, क्योंकि ये सब मॉडल हम ज्यादातर यूज करते हैं लेकिन ये वाला मॉडल हम यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन, तो हम करेंगे 14 क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन of DBMS categorize system based on the data model they use to structure and store data। तो उसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डेटा मॉडल क्लासिफिकेशन, क्योंकि आर्किटेक्चरल मॉडल्स में क्लासिफिकेशंस किस किस की हैं, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, इस तरीके से। और फंक्शनल्स में क्या आ जाते हैं, हायरार्किकल, नेटवर्क, इस तरीके से। लेकिन हमारा यूसेज क्लासिफिकेशन में हम वैल्यू को स्टोर कराना और यूजेस करना, तो लेकिन इसमें किसका करेक्ट रहेगा, डेटा मॉडल क्लासिफिकेशन, क्योंकि यही काम करते हैं किसको, तो स्ट्रक्चर करने के लिए और स्टोर करने के लिए। यदि कोई मॉडल क्रिएट होगा तो किसके अंदर आएगा, ये डेटा मॉडल के अंदर आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटा मॉडल। प्राइमरी की क्या होती है एक रिलेशनल डेटा मॉडल में, तो ये एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्डेड टेबल और अ फॉरेन की इन रिलेटेड टेबल और अ नॉन यूनिक एट्रीब्यूट इन अ टेबल, अ रिजर्व्ड कीवर्ड फॉर एसक्यूएल। क्योंकि ये ऐसा रिजर्व्ड कीवर्ड तो नहीं है, ये कुछ और सिनेरियो में कह रहा है कि प्राइमरी की क्या होती है डेटा मॉडल में, तो ये क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। जो भी रिकॉर्ड टेबल में मौजूद है उसके लिए प्राइमरी की, जैसे लाइक आप स्टूडेंट हैं और जैसे रोल नंबर है, तो ये क्या है हमारे लिए प्राइमरी की, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पहचान। फॉरेन की नहीं है, तो जब फॉरेन की तब बनेगा ये जब किसी और सिनेरियो में कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर रिलेशनल मॉडल है उसमें पर्टिकुलर की ही बात हो रही है किसी एंटिटी की, तब ये हाँ क्या रहेगा, हमारा यूनिक आइडेंटिफायर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन RDBMS व्हाट इज डेटाबेस इंडेक्स यूज फॉर। डेटा इंस्क्रिप्शंस नहीं, डेटा इंस्क्रिप्शंस का काम एप्लीकेशन सर्वर और एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजों का है। डेटा कंप्रेशंस का काम इनका नहीं है RDBMS का। डेटा कंप्रेशंस के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं जो डेटा को कंप्रेस करती हैं। डेटा मॉडलिंग से हम डेटा शो कर सकते हैं कि ये एंटिटी है, इसका ये एंटिटी है, तो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस चीज से क्या फायदा होगा, इंडेक्स से फास्ट डेटा रिट्राइवल। तो जब रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होगा, RDBMS होगा, तो उसमें हम आराम से फास्ट डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। इन ER मॉडलिंग व्हाट इज ए रिलेशनशिप। ER मॉडलिंग के सिनेरियो में, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के सिनेरियो में, इसको ये बताइए कि रिलेशनशिप क्या होती है। डेटा एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी नहीं, अ कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज यस। क्यों कनेक्शन, किस लिए, क्योंकि यदि आप एक स्टूडेंट है, यदि आप एक टीचर है, स्टूडेंट है और एक टीचर है, अगर कॉलेज के सिनेरियो में बात करें तो स्टूडेंट टीचर से टीचिंग्स लेता है और उससे सारी चीजें सीखता है, तो ये टीचिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, दो एंटिटीज के बीच में। दो, यदि एक स्टूडेंट एंटिटी एक टीचर एंटिटी है तो उसका कनेक्शन एंटिटी वो करेगा। जबकि प्राइमरी की ऑफ एन एंटिटी एक एट्रीब्यूट की तरह होता है जिसमें अंडरलाइन अगर होती है तो हमें पहचानने के लिए। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जस्ट लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ से एज निकालना, तो ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है यानी कॉलम है। 18 क्वेश्चन करेंगे अब हम। व्हाट इज ए वीक एंटिटी इन द ER मॉडल। एंटिटी रिलेशन मॉडल के अंदर वीक एंटिटी क्या होती है, एन एंटिटी विद नो एट्रीब्यूट्स, एक ऐसी एंटिटी जिसके कोई एट्रीब्यूट्स ना हो। एक ऐसी एंटिटी दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, an entity that relies on another entity of identification, an entity with only derived attributes।
यानी ये एंटिटी वीक एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास दूसरे के ऊपर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यानी ये एंटिटी की बारी तब आएगी जब भी अगर इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी ये किसी पे डिपेंडेंट होके आएगा। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको पहले उनका पोर्टल वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीजें करनी होगी, तब जाके आप एंटिटी को यूज कर पाएंगे। यानी आपको पहले एक और किसी प्रोसेस के गो थ्रू होना पड़ेगा, तब जाके इस एंटिटी तक रीच कर पाएंगे। 19 व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इन द ईआर मॉडल डिस्क्राइब। कार्डिनलिटी यानी वही हमारे रिलेशनशिप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए कि 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। तो ये इस तरीके से ये कह रहा है कि द टाइप ऑफ रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many, इस तरीके से कि कार्डिनलिटी क्या होती है कि ईआर डायग्राम की कि कितने वो स्वरूप में है। यानी 1 to many है, many to many है। जैसे आपका एक रोल नंबर, ये क्या हो गया 1 to 1। आपका एक ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये 1 to 1 हो गया। लेकिन आपके दो नंबर तो 1 to many हो गया, ठीक है। या एक फादर के दो सन तो 1 to many हो गया। लेकिन यदि दो बैंक अकाउंट है अलग अलग, तो एसबीआई में जैसा आपका अकाउंट है, पंजाब में आपका अकाउंट है, तो बहुत सारे एसबीआई वालों का पंजाब में होगा और जिनका पंजाब में ऑलरेडी उनका एसबीआई में भी हो सकता है। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगा। तो कार्डिनलिटी क्या डिपेंड बताती है कि कितने टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। Which of the following is an example of an entity set in a university database। एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस के अंदर कौन सा एंटिटी सेट रहेगा। स्पेसिफिक स्टूडेंट एक एंटिटी नहीं बन सकता। कोर्स विद यूनिक कोर्स कोड ये भी नहीं बन सकता क्योंकि कोर्स एक पर्टिकुलर एंटिटी नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ एन एंटिटी है। प्रोफेशन नेम तो प्रोफेसर भी नहीं, बल्कि ये हमें ज्यादा सही लगेगा। क्यों, ऑल स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, ऑल एनरोल्ड स्टूडेंट इन द कंप्यूटर साइंस इज एन एंटिटी। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एंटिटी बनाएंगे जिसका हम स्टूडेंट एंटिटी भी बोल सकते हैं। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय अंडरलाइंड एट्रीब्यूट। तो जब हम ईआर डायग्राम के सिनेरियो में बात करते हैं तो डॉटेड अगर होता है एट्रीब्यूट, तो जैसे ओवरऑल किसी ओवल शेप के ऊपर ऐसे डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर है, तो वो किस में आएंगे, हमारे उसमें आएंगे हमारे एट्रीब्यूट ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में। यदि किसी के नीचे लाइन है तो वो किस में आएंगे, हमारे प्राइमरी। तो अंडरलाइन एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जिनके नीचे लाइन लगी होगी, तो वैसे क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगा। Next question, in a university database, what type of relationship might exist between the student and course entities? 1 to 1, 1 to many, many to many या self relationship। देखिए एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, पीडीपी क्लासेस, ये क्लासेस, स्पोर्ट्स वगैरह, तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेरिकुलम या कोर्सेज को वो एनरोल कर सकता है जिसके अंदर। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के सिनेरियो में सही रहेगा वो रहेगा मैनी टू मैनी, यानी एक बच्चा बहुत सारे चीजों कर सकता है और उनमें आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट इनकी एक्टिविटीज को भी कर सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगा। इन डेटाबेस डिजाइन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। तो डीनॉर्मलाइज क्या हो गया, डेटा रिडंडेंसी को बढ़ाना। तो टू इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इंटीग्रिटी वगैरह का काम इसका नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड सिनेरियो में डेटा को सिंप्लीफाई मॉडलिंग करने का काम इसका नहीं है। प्राइमरी कंस्ट्रेंट बनाने का इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है कि रिडंडेंसी को इंक्रीज करवाया जाए, यानी कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा। और पर्पस अलग अलग तरह के पर्सन, तो लेकिन हमारा बेस्ट क्या रहता है, नॉर्मलाइजेशन जो हम करते हैं 1NF, 2NF, 3NF इस तरीके से। Which operation in relation algebra retrieves all rows from one table that have corresponding rows in another table? Union, join, intersect या प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्शन का काम अलग है, अलजेब्रा में प्रोजेक्शन दिखाने का काम करता है। इंटरसेक्ट उनके बीच का ऑड निकाल के लाएगा, यानी दोनों में जो सिमिलर नहीं है। जॉइन, यूनियन सबको जोड़ देगा, लेकिन यहाँ जॉइन हमें क्या देगा, वही वैल्यू देगा जो दूसरे वाले में होंगी, जिसमें इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, इस तरह के कुछ टाइप्स ऑफ जॉइन भी हमारे होते हैं। Which relation algebra operation is used to eliminate duplicate rows from the result of a query? तो डिस्टिंक्ट इस काम को करता है। जो हमारा डिस्टिंक्ट है ये क्या करता है, जो डुप्लीकेट रोज हैं उनको क्या कर लाता है, एलिमिनेट करने का काम करता है। किसके अंदर,
हमारे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर, जबकि प्रोजेक्ट तो दिखाने का काम करेगा, सेलेक्ट पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर सेलेक्ट करेगा, यूनियन उन सबको समराइज कराएगा, लेकिन डुप्लीकेट निकालने का काम किसका है? डिस्टिंक्ट का है। तो अभी के लिए इतना ही, हम आगे भी सेट में मिलेंगे आपसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।